अगर आपको साइटिका पेन परेशान करता है तो ये सेशन आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माधवी पालंकी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और योगा थेरेपिस्ट हूँ। आज के सेशन में आप सीखेंगे कैसे प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके साइटिका होने के बावजूद आप एक प्रॉपर योगा सेशन फॉलो कर सकते हैं। इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे कुछ वार्म अप ड्रिल से, सूर्य नमस्कार अभ्यास से, मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार अभ्यास से। देन हम कुछ आसन अभ्यास करेंगे जो साइटिका सेफ है, एंड देन कुछ कोर कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। देखिए, साइटिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कोर स्ट्रॉन्ग करें और ऐसे एक्सरसाइजेस करें जो साइटिका सेफ हो, जो आपके बैक पे ज़्यादा प्रेशर ना डाले और आपके बैक को स्ट्रेंथन करे। तो हम वो एंड में करेंगे आफ्टर वार्म अप, सूर्य नमस्कार एंड आसन अभ्यास। देन लास्ट में हम कुछ रिलैक्सेशन ड्रिल्स करेंगे। जनरली मैंने ये पाया है, मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो साइटिका पेन के लिए हमेशा जूझते रहे हैं, उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेचिंग कर ली है, इंटेंस ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम ऐसे चीज़ें, ऐसे स्ट्रेचेस सीखेंगे जो आपको साइटिका से रिलीफ दे। देन विल एंड विथ सम रिलैक्सेशन प्राणायाम्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कुछ वार्म अप से। हाथों को हम कमर पे रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा और धीरे धीरे हम हील्स को ऊपर नीचे करेंगे इन प्लेस। ये हम 1 मिनट तक करेंगे। पूरे समय ये कोशिश कीजिए कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो, शोल्डर्स वाइड हो और चिन पैरेलल टू द मैट। लेट्स कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। ओके, अब धीरे धीरे हाथों को साइडवेज रखते हुए थम्स अप पोजीशन, देखिए, मुट्ठी बांधेंगे और थंब को ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे यूं थंब को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, शोल्डर ब्लेड को ट्विस्ट करते हुए। पैरों का मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। हाथ वापस न्यूट्रल पोजीशन में। हमारा सेकंड वार्म अप, हम लेग्स को थोड़े वाइड रखेंगे, हाथों को वेस्ट पे और हिप को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हाथों को साइडवेज रखें, अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बाहर रखें, पाम सीलिंग की ओर, और धीरे से स्ट्रेच करेंगे अपने ऑब्लिक को। ऑब्लिक्स को स्ट्रेच करते हुए, अगर आप कंफर्टेबल है, कोई सर्वाइकल इशू नहीं है तो ऊपर देखिए, अदरवाइज आप हेड स्टेबल रखेंगे। हम यहाँ होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। कीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, रिलैक्स। अब दूसरा हाथ, इनहेल एंड स्ट्रेच, होल्ड। अगर आप कंफर्टेबल है तो ऊपर देखिए। कीप ब्रीदिंग। आपको आपके साइड, वेस्ट के साइड में आपको स्ट्रेच फील होगा। कीप ब्रीदिंग एंड स्लोली कम बैक टू न्यूट्रल पोजीशन। हमारे नेक्स्ट वार्म अप के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे। यूं, आपका शोल्डर एंड रिस्ट इन वन लाइन, नी और हिप एक लाइन में होगा, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा। अब धीरे धीरे हम हिप को रोटेट करेंगे और बॉडी वेट को अपने रिस्ट पे लाएंगे। यूं, चलिए। 1, 2, नेक को ऐसे नहीं रखना है, ना बैक को आर्च करना है, बैक एकदम न्यूट्रल पोजीशन में होगा।
और हम सीधे मैट की तरफ देखेंगे। एंड 5, नाउ रिवर्स, 1 2 3 4 and 5. वेरी गुड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वार्म अप। धीरे धीरे आप हाथों को यूं सामने लाएंगे, पाम प्रेस करते हुए धीरे से चेस्ट को यूं प्रेस कीजिए, हिप को पीछे ले जाते हुए एंड रिलीज कीजिए। 2 जेंटल मूवमेंट्स। ये बहुत जरूरी है कि आप समझे, कोई भी जर्की मूवमेंट्स आपको नहीं करना है अगर आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो। 4 gentle movements. दो और, press, release and press, release. Come back to tabletop. Very good. अब धीरे से आप खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? धीरे धीरे पीछे जाइए। अगर आप कंफर्टेबल है, एक लेग बाहर, देन हाथों का सपोर्ट लीजिए, दूसरा लेग बाहर एंड स्लोली स्टैंड अप। ओके, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। एक मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार हम कर रहे हैं। इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। हम सूर्य नमस्कार मैट के स्टार्टिंग पॉइंट से 1 फुट डिस्टेंस लेके स्टार्ट करेंगे। शोल्डर वाइड, कमर गर्दन सीधी। एक बार शोल्डर्स को रोटेट करेंगे यूं। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार के लिए। अगर आपको बैक में इश्यूज है तो ये मॉडिफाइड वर्जन आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप अलाइनमेंट प्रॉपर रखेंगे। लेट अस बिगिन। हाथों को यूं प्रणमासन में लाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल हियर। एक बार सांस अंदर और बाहर। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, हस्त उत्तानासन में, और सीधे देखेंगे। आप ऊपर बिल्कुल नहीं देखेंगे। आपका सर दोनों हाथों के बीच में, स्पाइन को अच्छे से एक्सटेंड कीजिए और सीधे देखिए। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीज पे लाएंगे। बैक फ्लैट होगा, दृष्टि सामने। अब यहां से हम स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे। यूं हिप को नीचे लाते हुए और दोनों हाथों को पैरों के पास रखेंगे। धीरे से राइट लेग को हम पीछे ले जाएंगे, अश्वसंचरण पोजीशन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट करेंगे। फिंगर टिप्स पे आके आप हिप को पीछे लेंगे। हिप को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है अगर आपको सायाटिका है, क्योंकि ये प्रेशर लेके बहुत प्रेशर डाल देगा आपके स्पाइन पे, लोअर बैक पे। तो हिप को रिलीज करना है यूं, अश्वसंचरण। हम टो को टक्ड रख रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा आपके एंकल्स फ्लेक्सिबल है तो आप रिलीज भी कर सकते हैं। इससे नी पे थोड़ा प्रेशर आता है तो टक रखना बेटर होगा आपके लिए। हमने यहाँ पे पाम फिर से प्रेस किया, नी को लिफ्ट किया, राइट नी को, और लेफ्ट लेग को हम पीछे ले गए यूं दंडासन में। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन। इनहेल करते हुए हम नीज को नीचे लाएंगे और चेस्ट और चिन यूं, अष्टांग नमस्कार। अब धीरे से इनहेल करते हुए यूं भुजंगासन में आएंगे। आप हाथों को पूरा एक्सटेंड नहीं करेंगे, हाफ वे, और सामने देखिए। अब टोस को टक करेंगे। पहले आएंगे आप टेबल टॉप पे, इस पोजीशन में नीज का सपोर्ट लेंगे एंड पर्वतासन का मॉडिफाइड वर्जन। आपके हील ऊपर होंगे, हम नीज को थोड़ा बेंड करेंगे, पैर आपके बेंड होंगे। यहाँ हम 5 गहरी लंबी सांसों के लिए होल्ड करेंगे ये पोजीशन। इन जनरल हम यूं दृष्टि नेवल पे रखते हैं, नेक चिन को प्रेस करते हैं, बट आप स्ट्रेट रखेंगे हेड। कीप ब्रीदिंग, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स, गहरी लंबी सांसें। अब यहां से राइट लेग आएगा दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट नी ड्रॉप। अगेन थोड़ा स्पेस क्रिएट कीजिए, होल्ड कीजिए और सामने देखिए।
अब लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अगेन स्क्वाट पोजीशन में है हम, फिर हाथ घुटनों पे, पादहस्तासन का वेरिएशन, एंड इनहेल हस्त उत्तानासना, ऊपर देखिए, सॉरी आप स्ट्रेट देखेंगे, एंड प्रणमासना। तो ये हमने राइट साइड किया, सेम चीज हम लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे, देन आपका एक पूरा राउंड सूर्य नमस्कार का कंप्लीट होगा। आज हम 2 राउंड करेंगे। चलिए, हाथों को प्रणामासन में लेंगे, एक बार इनहेल और एक्सहेल कीजिए। यहाँ पे इनहेल हस्त उत्तानासना, स्ट्रेट देखिए, एक्सहेल मॉडिफाइड पादहस्त, स्क्वाट, हाथ नीचे और लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। स्पेस क्रिएट कीजिए यहाँ पे, होल्ड। अब पाम प्रेस करते हुए राइट लेग पीछे ले जाएंगे, दंडासन या संतुलन आसन में, होल्ड। नीज ड्रॉप करेंगे, चेस्ट चिन ड्रॉप करेंगे, अष्टांग नमस्कार। ब्रीथ, टोस टक कीजिए, पहले टेबल टॉप पे आइए। अब यहां से थोड़ा सामने वॉक करते हुए, नीज को बेंड करते हुए सामने देखेंगे, होल्ड। पर्वतासन का मॉडिफाइड वर्जन, 5 लंबी गहरी सांसें यहाँ पे। ओके, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच स्पेस क्रिएट करेंगे, सामने देखेंगे, होल्ड। अब राइट लेग आगे, हाथ घुटनों पे, कमर सीधी, हस्त उत्तानासना एंड प्रणमासना। तो ये था आपका 1 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। देखिए, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो 1 राउंड के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, या पहले दिन सिर्फ 1 ही राउंड कीजिए। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है और ये आपका फर्स्ट टाइम है एक्सरसाइज करना, तो सिर्फ वार्म अप्स कीजिए डे 1 एंड डे 2, फिर डे 3 आप सूर्य नमस्कार ऐड कीजिए, उसके बाद आसन अभ्यास ऐड कीजिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा और आप बहुत ही जल्द पूरा सेशन भी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, नंबर 2, राउंड नंबर 2, हाथ प्रणमासन में, इनहेल एंड एक्सहेल हियर, हस्त उत्तानासना, इनहेल। अब एक्सहेल करते हुए सामने आएंगे, पादहस्तासना, हिप नीचे, हाथ नीचे, एंड राइट लेग बैक, इनहेल अश्वसंचना। पाम प्रेस कीजिए, राइट टो टक कीजिए, लेफ्ट गोज बैक, दंडासन। एक्सहेल करते हुए सांस भरिए, नीचे आइए, इनहेल अप भुजंगा, टोस टक कीजिए, पहले टेबल टॉप पे आना है आपको। मॉडिफाइड पर्वतासना, दृष्टि मैट की तरफ या हाथों की तरफ, 5 गहरी लंबी सांसें। ओके, अब धीरे से राइट लेग सामने लाएंगे, लेफ्ट आगे, हाथ घुटनों पे, हस्त उत्तानासना एंड प्रणमासना। लेफ्ट साइड करते हैं। चलिए, प्रणमासना, इनहेल एंड एक्सहेल, अप, हस्त उत्तानासना। हाथ आप साइड से ले जा सकते हैं या इवन सामने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कोशिश कीजिए कि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो। ये आर्च, पेल्विक आपका टिल्टेड होगा, बहुत ज्यादा आपको बैक आर्च नहीं करना है, पेल्विक नीचे की ओर टिल्टेड होगा, तो ये स्पाइन पे कम प्रेशर डालेगा। हस्त उत्तानासना, पादहस्तासना, सामने देखेंगे, हिप नीचे, हाथ नीचे, लेफ्ट लेग बैक, अश्वसंचना, राइट बैक, संतुलनासना, नीज चेस्ट चिन नीचे, में आएंगे, अप, यूं, मर्जरीयासना, टेबल टॉप पोजीशन। यहां से पर्वतासन में जाएंगे, होल्ड कीजिए पर्वतासन, गहरी लंबी सांसें,
Deep breaths. लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, राइट आगे, हाथ घुटनों पे, हस्त उत्तानासना एंड बैक टू प्रणमासना। अब बिगिनर्स रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर, एक सिप पानी पी लीजिए और आसन अभ्यास के लिए रेडी हो जाइए। हमारा पहला आसन है मॉडिफाइड ताड़ासना, जिसके लिए आप मैट के सेंटर में आएंगे, दोनों लेग्स को पास रखेंगे, थोड़ा सा गैप होगा दोनों पैरों के बीच में। अब इनहेल करते हुए हाथों को सर के ऊपर लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, जैसे कि आपके दोनों हाथ आपके कानों से लगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच कीजिए और यहाँ पे होल्ड करेंगे 20 काउंट्स। इन जनरल हम हील्स को ऊपर लाते हैं, बट इसमें क्या होता है, आपका कभी कभी पोस्चर बिगड़ सकता है और बैक टिल्ट हो जाता है। तो ये आप इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन पोजीशन सेम प्लेस में ही स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे जितना आप स्पाइन को स्ट्रेच कर पाए और हिप को स्क्वीज करना है आपको। हिप को स्क्वीज कीजिए, बैक आर्च नहीं होना चाहिए। कीप होल्डिंग, स्टे देयर, स्ट्रेच करते रहिए और कुछ सेकंड। डीप ब्रेथ्स। आप नोटिस करेंगे सिर्फ स्टैटिक स्ट्रेचेस से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत डायनामिक करना है आपको मूवमेंट। सिंपल स्ट्रेचेस बहुत इफेक्टिव होते हैं साइटिका पेशेंट्स के लिए। ओके, स्लोली हाथों को रिलीज करेंगे। अब पीछे एक काउंटर पोज, जस्ट इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स और चेस्ट को बाहर लेते हुए हाथों को पीछे स्ट्रेच कीजिए, जितना आपसे हो पा रहा है स्ट्रेच कीजिए। होल्ड, ब्रीथ, ब्रीथ एंड रिलैक्स। हमारे दूसरे आसन के लिए हम मैट पे जाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन पे। अब यहाँ से धीरे धीरे आप अपने लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे। देखिए टोज मेरे पॉइंटेड है बाहर की तरफ और दृष्टि सामने, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होगी। हम यहाँ होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए, ब्रेथ होल्ड नहीं करना है। कीप ब्रीदिंग। अब यहां से धीरे धीरे अपने पैर को साइडवेज लाइए और ड्रॉप कीजिए यूं। अगर ये मूवमेंट आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप पहले आसन में ही होल्ड कर सकते हैं। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हिप को पीछे की तरफ प्रेस कर रहे हैं। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटर। तो मूवमेंट कैसा है एक बार देख लीजिए। यहाँ फ्रंट से दूसरा पैर बाहर निकालेंगे आप ऐसे और हिप को पीछे की तरफ प्रेस करना है। ओके, चलिए। अब आपका राइट लेग पीछे जाएगा, होल्ड करेंगे सामने देखते हुए। कीप ब्रीदिंग। कहीं भी ब्रेथ होल्ड नहीं करना है आपको। पैर इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, एक सीधी लाइन में ही होगा और टोज पॉइंटेड होंगे। डीप ब्रेथ्स। अब धीरे से पैर को साइडवेज लाइए, पूरे पंजे को प्रेस कीजिए और हिप को पीछे लेना है। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक टू न्यूट्रल पोजीशन। बारी हमारे तीसरे आसन की, जिसके लिए हम दोनों एल्बोज यूं नीचे रखेंगे। अब यहां से नी को थोड़ा सेंटर लाइए, अपने राइट नी को, और लेफ्ट नी को ऊपर ले जाइए यूं। पैरों को आर्च, अब बहुत ज्यादा आर्च नहीं करना है आपको, हाफ वे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। कीप ब्रीदिंग। ये सारे मूवमेंट्स आपके स्पाइन को रिलैक्स करते हैं। जब आपको साइटिका पेन है, ये याद रखिए कि एक्सट्रीम स्ट्रेचेस, एक्सट्रीम ट्विस्टिंग मूवमेंट्स आपको नहीं करने। यही मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के साथ यही समस्या हो जाती है कि
बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर लेते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड को। फोकस हिप ओपनिंग पे करना है, ना कि ट्विस्टिंग पे। जितना आपका हिप ओपन होगा उतना ही आपके कॉक्सिक स्पाइन पे कम प्रेशर पड़ेगा। होल्ड। बहुत समय तक बैठने की वजह से जो स्पाइन का कंप्रेशन है उसे रिलीज करने के लिए आपको हिप मोबिलिटी पे फोकस करना है। कीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। धीरे धीरे नीज को वाइड करके थोड़ा देर रेस्ट लेंगे चाइल्ड्स पोज में। डीप ब्रेथ्स लीजिए। यहाँ पे हेड को हाथों पे रख सकते हैं अगर आप नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या तो मुट्ठी फॉर्म कर लीजिए और हेड को रिलैक्स कीजिए एंड ब्रीथ। आंखें बंद, रिलैक्स। अब आ रही है हमारे चौथे आसन की, जिसके लिए हम यूं स्ट्रेट बैठेंगे। हम कर रहे हैं रिवर्स टेबल टॉप। धीरे से इस पोजीशन में हम हिप को ऊपर लेंगे और हेड को देखिए मैं ड्रॉप नहीं कर रही हूं, हम स्ट्रेट देखेंगे। यही है आपका मॉडिफाइड वर्जन। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और सेकेंड। कीप ब्रीदिंग। जो थक चुके हैं वो धीरे से नीचे आके बैक पे लेट जाइए। कीप ब्रीदिंग एंड स्लोली डाउन। बेस पोजीशन में बैठ के थोड़ा सा एंकल को मोबिलाइज कर लेंगे। रोटेट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जिन्हें ऐसे बैठने में दिक्कत हो रही है वो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, हाथों को थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं। एंड रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और आसनों के लिए। आप मैट पे सीधे लेटेंगे बैक पे, पैरों को पास रखेंगे और दोनों पैरों को बटरफ्लाई पोजीशन में रखना है आपको। और हाथों को कैसे रखेंगे? इंटरलॉक करके यूं पीछे अच्छे से स्ट्रेच करते हुए। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों पैर एक दूसरे से जॉइंट हो और आपका हिप ओपन हो जितना हो सके और प्रेशर आपके नीज पे पड़े। होल्ड कीजिए ये पोजीशन कुछ सेकंड के लिए। अ वेरी गुड स्ट्रेच फॉर योर स्पाइन। अगर आपका बैक आर्च हो रहा है तो थोड़ा सा बैक को प्रेस कीजिए। अगर मैट पे से आपका बैक बहुत ज्यादा उठ जा रहा है, लोअर बैक, तो प्रेस करके रखिए एंड होल्ड। कीप ब्रीदिंग। छोटे छोटे टेक्निक्स एंड मूवमेंट्स भी बहुत हेल्प करते हैं आपको मोबिलिटी में। ओके, धीरे से आप नीज को स्ट्रेट रख लेंगे। अब हम राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर लाएंगे और एक रिलैक्सेशन स्ट्रेच करेंगे। हाथों को इंटरलॉक कीजिए यूं और पैरों को थोड़ा पास लाइए, हिप को प्रेस कीजिए। होल्ड। इसे हम कहते हैं फिगर 4 स्ट्रेच। आप जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ये स्ट्रेच जरूर उन्होंने कराया होगा आपको। होल्ड। ओके, रिलैक्स। लेफ्ट लेग राइट के ऊपर, इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स, स्ट्रेच एंड होल्ड। ओके, रिलैक्स। हमारे नेक्स्ट आसन के लिए हम हाथों को हिप के पास रखेंगे। धीरे धीरे हिप को उठाना है सेतुबंद आसन में। अब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे हिप को,
हाफ वे, थोड़ा सा कम, होल्ड कीजिए, 1 2 3। अगर आप कंफर्टेबल है यहाँ पे तो अपने हील्स को भी ऊपर ले जाएं, होल्ड, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, एक स्माइल के साथ। जब आप एक स्माइल के साथ रिलैक्स होके योग अभ्यास करते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इसका आपकी बॉडी पे। कीप ब्रीदिंग एंड हिप डाउन। ओके, हमारे आखिरी आसन के लिए हम पेट के बल लेटेंगे। ओके, ये एक पैटर्न मैंने देखा है कि एक्सट्रीम सुपरमैन पोज ये या शलभासन में बहुत देर तक होल्ड करते हैं क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स। ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है, ये आपको अवॉइड करना है। कोशिश कीजिए कि आप एक लेग ऊपर करें, दूसरे पैर को बहुत ज़्यादा प्रेशर, अगर आप पैर दोनों एक साथ उठाते हैं तो वो कॉसिक स्पाइन पे प्रेशर डालता है। तो आपको क्या करना है, यूं हाथों को सपोर्ट लीजिए, चिन नीचे। अब धीरे से शोल्डर, पाम प्रेस करते हुए, पाम पे प्रेशर डालिए, हाथों को प्रेस करते हुए धीरे से शोल्डर को उठाइए और शोल्डर वाइड कीजिए। अब या तो आप यहाँ रुक सकते हैं या एक पैर को ऊपर ले जाके होल्ड कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो कीजिए। 10 सेकेंड लेफ्ट लेग ऊपर रख के ड्रॉप करेंगे, फिर 10 सेकेंड राइट लेग ऊपर करेंगे, होल्ड, कीप ब्रीदिंग। ओके, डाउन, अब राइट अप, होल्ड, ओके, रिलैक्स। कुछ देर रेस्ट लेंगे हम यहाँ पे। दोनों हाथों को यूं सर के नीचे लेके आ जाए और गहरी लंबी सांसें ले, ब्रेथ नॉर्मल होने दीजिए। कीप ब्रीदिंग। हर लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर के लिए ये सेशन अलग अलग इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप में स्टैमिना है, तो आप हर आसन को 30-40 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। जितना होल्ड करेंगे उतना स्ट्रेंथ आपके मसल्स का, आपके कोर का, आपके एब्डोमेन में स्ट्रेंथ जितना रहेगा उतना आपके बैक के लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, अब हम कुछ ऐसे ड्रिल्स करेंगे जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके बैक को स्ट्रेंथन करेगा। हमारा पहला ड्रिल है ये, आप साइडवेज लेटेंगे यूं और अपने लेग को सामने लेके आ जाएंगे। जैसे हम साइड प्लैंक करते हैं, आप साइड प्लैंक में क्या करते हैं, पूरा हिप उठाते हैं और बॉडी बैलेंस करते हैं एक आर्म पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लेग सामने लेके आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, एक पाम सामने लेके आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, और धीरे से आप हिप ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। ओके, हिप अप एंड डाउन। चलिए 10 बार करते हैं ये। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। जो इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स है वो होल्ड कर सकते हैं बाकी 5 काउंट के लिए, बाकी हिप अप डाउन कीजिए। कीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। लेट्स चेंज, दूसरे साइड पे जाएंगे। एल्बो नीचे, शोल्डर वाइड होगा, पैर सीधा, एंड बिगिन। 1 2 3 4 5 and hold. Keep breathing. Okay, relax.
अब बारी है हमारे सेकेंड ड्रिल की। हमारे सेकेंड ड्रिल के लिए हम टेबल टॉप पोजिशन में जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, हाथों को यूं सामने लेना है, 1 अप, थोड़ा आगे हिप, 2 एंड हिप थोड़ा आगे। ओके, आप कोर को एंगेज कर रहे हैं, अपने अब्डोमिनल मसल्स को आप एंगेज कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए पेट को टाइट रखने की। बिगिन, हाथ सामने, चलिए, 1 फॉरवर्ड, 2 फॉरवर्ड, 3 फॉरवर्ड, 4। अगर आप थक चुके हैं तो रेस्ट लीजिए चाइल्ड पोज में। एंड रिलैक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिल, जिसके लिए हम लेटेंगे मैट पे। देखिए क्या होगा मूवमेंट, आप यूं टो टैप्स करेंगे, 1 अप, 2 हील ऊपर है और हम सिर्फ टो को टैप कर रहे हैं, पीछे ला रहे हैं, टो को टैप कर रहे हैं। जब आप पीछे ला रहे हैं आप स्पाइन को पूरा मैट से टक करेंगे। आप महसूस कीजिए स्पाइन का मूवमेंट यहाँ पे। जितना आप स्लो करेंगे मूवमेंट, उतना कोर एंगेजमेंट। For 10 counts. Keep breathing and continue. Down, up left side, 1, drop, 2, 3, 4, smile, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. टेक रेस्ट। चलिए कुछ रिलैक्सेशन स्ट्रेचेस करते हैं। हाथों को साइडवेज लेंगे, अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर ले जाएंगे और एक अच्छा फिगर 4 ट्विस्ट करेंगे। दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप कीजिए और लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे 20 काउंट्स। बहुत रिलैक्स्ड फील होगा अभी आपको। सारा स्पाइन का टेंशन आपका जा चुका है, आपका बॉडी एनर्जाइज्ड है। एंड सेंटर। नाउ टू द अदर साइड, लेफ्ट लेग और राइट हैंड की तरफ देखिए। होल्ड, पूरा लेग नीचे ड्रॉप करने की आपको जरूरत नहीं है। जहां भी आप कंफर्टेबल है वहां होल्ड कीजिए। अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप मूवमेंट्स करेंगे। ओके, सेंटर, रिलैक्स। वहीं पे हिप एक और बार ऊपर ले जाइए, ब्रिज पोज में होल्ड कीजिए। हाथों को ऊपर इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच कीजिए हथेली ऊपर की तरफ। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को ले आइए हिप के नीचे, यूं हिप को प्रेस कीजिए। होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स यहाँ और पैरों को सीधा करते हुए धीरे से थोड़ा बैक उठाइए। देखिए अपने टोस को और हेड को रिलैक्स कर दीजिए। ओके, पैर सीधे करेंगे, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, और अपने दोनों हाथों को यूं कमर पे लाइए, सॉरी अपने अब्डोमेन पे लाइए। अब धीरे धीरे हम एब्डोमेन को एक्सपैंड करेंगे, अपने पेट को एक्सपैंड करेंगे। जितना आप सांस भर सकते हैं भरिए,
और सांस को रिलीज कीजिए। मुंह आपका बंद होगा, आपका माउथ क्लोज्ड होगा। आंखें बंद करते हुए ये करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Keep breathing. Exhale. गहरी लंबी सांसें लीजिए। हर मसल पे फोकस कीजिए। अपने बॉडी के हर मसल को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अपने पैरों को, हाथों को, अपने पीठ को, आपका स्पाइनल कॉर्ड। Keep breathing. Okay, धीरे से राइट साइड घूमिए और बहुत जेंटली आप बैठेंगे। याद रखिए, जब भी आप अपने प्रोन या सपाइन पोजीशन से उठ रहे हैं, यानी आप पीठ के बल या पेट के बल लेट रहे हैं, और अगर आपको बैठना है तो हमेशा साइड में टर्न होके बैठिए, तो ये स्पाइन पे कम इम्पैक्ट डालता है। ओके, अब हम बैठ के नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट हैंड को यूज कीजिए और यूं फिंगर्स को कर्ल करके आप अपना रिंग फिंगर और थंब यूज कर रहे हैं। हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे 10 बार। फिर राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड से हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे 10 और बार। आपका लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में आपके घुटनों पे होगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस पोजीशन में बैठने की, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं या एक कुशन यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अपना राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक कीजिए, राइट साइड ब्लॉक कीजिए अंगूठे से, और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन। आंखें बंद होगी आपकी, कमर गर्दन एकदम सीधी। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, अगेन टू इनहेल, एक्सहेल। एल्बो का पोजीशन देखिए, एल्बो ड्रॉप नहीं है, एल्बो ऊपर है। आप आंखें बंद करके कंटिन्यू कीजिए प्रैक्टिस। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, out. 5 और। आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल है जो आपके चंद्र, आपके मून एनर्जी को एक्टिवेट करता है। एक ठंडक महसूस होगी आपको ये करते हुए। बॉडी पूरी रिलैक्स्ड। अब अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक कीजिए अपने रिंग फिंगर से और राइट से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कीजिए। Keep breathing. आपका स्पाइन पूरे समय सीधा रहेगा। Few more breaths. And relax. हाथों को ज्वाइनिंग पोजीशन पे लाइए। आंखें बंद रखिए। एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ हम अपने माइंड में एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेंगे। हमारे स्पाइनल हेल्थ के लिए हमने ये सेशन किया है। लेट अस हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज का सेशन आपके बैक के लिए, तो लेट्स थैंक आवर बैक कि हमें सपोर्ट किया ये सेशन कंप्लीट करने के लिए। कीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी सांसें, द स्माइल ऑन योर फेस।
हाथों को रब कीजिए अच्छे से। आपके सेंटर ऑफ द पाम आपकी आईलिड्स पे, और धीरे से रिलीज करेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट वाज योर साइटिका पेन रिलीफ सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ये बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्द आप फील करेंगे कि आपके स्पाइन में स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। आप फील करेंगे कि आपका स्टैमिना बढ़ रहा है। आप बहुत सारे मोबिलिटी बहुत इजीली अब कर पाएंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करूंगी इसके बाद एक थोड़ा हाई इंटेंसिटी क्लास भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर पाऊँ, जिनको बैक पेन की समस्या है और फिर भी वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस या हाई इंटेंसिटी योगा क्लासेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक सेशन मैं बहुत जल्द रिकॉर्ड करूंगी। आई होप आप ये कंटिन्यू करें ये प्रैक्टिस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।